अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्नेहा अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A430 का लेसन 14 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेसन 14 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ रोबोटिक इन ECE। इंटीग्रेशन में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज प्रोग्रामेबल रोबोट। इसमें हम लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बात कर चुके हैं। रोबोटिक स्टोरी बुक्स, ये इस तरह होता है कि इसमें क्रिएट की जाती हैं स्टोरी बुक्स जिनके अंदर रोबोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाए जाते हैं और ये आपको फील करवाती हैं रोबोट्स थीम की। फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास सोशल रोबोट फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कुछ टॉयज यूज हो रहे होते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। रोबोटिक एंड स्टेम करिकुलम, स्टेम को हम इतना ज़्यादा कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। मॉडर्न एरा की ये डिमांड है जी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रोबोटिक चैलेंज एंड कंपटीशन की अगर हम देखें तो इन चैलेंजेस की बिहाफ पे क्रिएटिव स्किल्स स्टूडेंट की इंक्रीज हो रही हैं। फिर है जी ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और वर्चुअल रियलिटी, VR रोबोटिक्स। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स जो हैं ये लाइक इससे हम AR और VR कहते हैं। इन्हें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। कंप्लीट पिक्चर्स होगी किस तरह ये कंस्ट्रक्ट एजुकेशन वे में चलता है। अभी हम देखते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी को, XR को। ये देखें, ये आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी है, मिक्स्ड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। अब हम इन डिटेल में देखते जाएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये XR है, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, बिगर कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखें तो ये एक्सटेंड करता है आपकी रियलिटी और करंट रियलिटी को। इसमें एलिमेंट्स जो आपके आसपास पाए जा रहे होते हैं उन्हें ऐड करता है एनवायरनमेंट से लेकर, लाइक ये आपको एक्सटेंड कर देता है आपकी रियलिटी फीड को। फिर इसमें AR, MR, VR आ जाते हैं। AR क्या है? इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको इसे डिफाइन करूँ तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब आप एक स्टूडियो में खड़े हो, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडियो में खड़ी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो लाइक कि आपकी टीचर आपको बता रही है कि वो एक स्टूडियो में खड़े होकर आपसे बात कर रही है, बैकग्राउंड ग्रीन है, हर चीज़ आपको एक फाइनल वर्जन के तौर पे दिखाई जा रही है। ये जो अमल है इसे हम कहते हैं ये इंटीग्रेटेड करंट रियलिटी, लाइक इसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रही होती है। मिक्स्ड रियलिटी, इसमें ये ऐसी कैपेसिटी है जिसके थ्रू आप मर्ज करते हो करंट रियलिटी को और इंटरेक्ट करते हो, लाइक स्क्रीन फिल्टर्स की हम बात करते हैं, स्नैपचैट्स की। ये मिक्स करता है ना आपकी करंट रियलिटी को, आपके एक्चुअल फेस को ये मिक्स करके उसे मर्ज कर देता है एक न्यू फेस के अंदर। वर्चुअल रियलिटी कम्प्लीटली इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है यूज़र के लिए, कम्प्लीटली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है यूज़र और डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एक्चुअल रियलिटी से। इस पर्पज़ के लिए हेडफोन्स यूज़ हो रहे हैं, बिग स्क्रीन, स्पेशल ग्लासेस यूज़ हो रही होती हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्विंग, डिस्कवरिंग, रोल प्लेइंग। बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके पास आता है 1929 के अंदर सोशियोलॉजिस्ट और रिसर्चर थे मिल्ड्रेड पैटर्न, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर थे। उन्होंने इसने प्रोवाइड किया था 6 स्टेजेस ऑफ प्ले। फर्स्ट स्टेज थी अनऑक्युपाइड प्ले, ये बस से 3 मंथ ऑफ एज होती है। सॉलिटरी प्ले, ये 3 मंथ से 2 ईयर तक चलता है। ऑन लुकर प्ले, 2 ईयर ऑफ एज होता है पहले प्ले, 2 ईयर ऑफ एज और ओल्डर। एसोसिएट प्ले 3 to 4 ईयर ऑफ एज और कोऑपरेटिव प्ले 4+ ईयर की हम बात करते हैं। इसमें आपके पास डिस्कवरी प्ले आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट था। डिस्कवरी प्ले जो है इसमें कुछ फ्री फॉर्म होते हैं, लाइक फ्री फॉर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है, मिनिमल टीचर गाइडेंस इसमें हो जाती है, टीचर एक्सप्लेनेशन फीवर हो जाती है, प्रॉब्लम विद मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, हैंड ऑन मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। रोल प्ले जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ बच्चों को डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो उन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग खुद को प्ले करते हैं, लाइक इसमें वो एक्ट कर रहे होते हैं उन रोल्स के अकॉर्डिंग। वाई ऑब्जर्वेशनल डिस्कवरी रोल प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट। अब इसके थ्रू आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग हो रही होती है। क्वेश्चन आता है कि इंक्लूजन क्या है। इंक्लूजन बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है एजुकेशन के अंदर जहाँ बच्चा जो होता है उसके पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें सेम इन्वायरमेंट में रखा जाता है और टिपिकल डेवलपिंग फीस के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करवाया जाता है। लाइक इसमें हम देखें तो मेन स्ट्रीम हो गई एजुकेशन की, जहाँ वो लर्न कर रहे होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। आसान इंक्लूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो। इंक्लूजन जो है ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है जिसमें आप नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल के साथ लेके चलते हो और उन्हें लाइक
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें ट्रीट किया जाता है नॉर्मली। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हर क्लासरूम के अंदर एजुकेशन जो है वो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। हर बच्चा जो है वो एक ही क्लास एक स्कूल के अंदर पढ़ सकता है, लाइक उसमें डिसेबिलिटीज़ भी आ गई, एबिलिटीज़ भी आ गई। अब फिर इसके बाद यूएन जनरल असेंबली आ गई 20 नवंबर 1989 के अंदर। ये लाइक इसमें हम देखें तो सितंबर 1990 के अंदर कन्वेंशन शो हो रही है। 54 आर्टिकल्स हैं इसके। यूएनसीआरसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था कंट्रीज के दरमियान। इसमें आपके पास जी टोटल दिए गए थे 42 राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। रेक्टिफिकेशन जो है इसमें आप कुछ भी चीज़ को कंफर्म करते हो, ये ऑफिशियली हो रहा होता है और यूजुअली आप वोट के थ्रू कर रहे होते हो। 195 कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, वो वोट किया उन्होंने। दो कंट्रीज जो थी ना ट्रीटी इन द वर्ल्ड, अगर हम ह्यूमन राइट ट्रीटी की बात करते हैं, 195 कंट्रीज थी, इन्होंने रेटिफाइड ह्यूमन ट्रीटी क्रिएट की थी। दो कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट और सोमालिया जो है इन्होंने रेटिफाइड कन्वेंशन में हिस्सा नहीं लिया था। फर्स्ट वन जो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की अगर हम देखें तो कि वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अंडर 18 ईयर एज होते हैं, इन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो बच्चे हैं। 18 से अबव वो बच्चे नहीं रहते। आर्टिकल 44 के अंदर आपको बताया गया था कि या यूँ कह लें कि राइट्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। आर्टिकल 43 से 54 के अंदर हम देखें तो आपके राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें लाइक कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं वो अंडरटेक करती हैं कमेटी के सबमिट को, लाइक इसमें हम सेक्रेटरी जनरल अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग उसने रिपोर्ट किया था मुझसे मेयर्स को, उसमें फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए थे जिसमें हेयर इन और प्रोग्रेसिव वेज को देखा गया था। फिर हम 2 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं वो फ़ोकस करती हैं लाइक फ़ोर्स को अगर हम देखें तो वो स्टेट पार्टी कंसर्न के बारे में बात करता है। 5 ईयर की हम अगर इसमें देखें तो वो भी इसमें लाया गया था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये था जी आज का लेक्चर। जल्दी से लेक्चर 15 को देख लेते हैं। डाइवर्सिटी इन एजुकेशन व्हाट इट मीन। डाइवर्सिटी इन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल्स के इसमें आ जाती हैं। लाइक मुझसे बैकग्राउंड इसमें आ गए। ये कॉन्सेप्ट जो है ये एम्फसाइज करता है, रिकग्नाइज करता है सेलिब्रेशंस को। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी देखें तो कल्चर डाइवर्सिटी आ गई, एथनिक और रेशनल डाइवर्सिटी आ गई, जेंडर डाइवर्सिटी आ गई, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी आ गई, एबिलिटी डाइवर्सिटी आ गई। फिर से 5 करना है, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर तो कल्चर कॉम्पिटेंस आ गया, एनहांस लर्निंग आ गई, प्रिपरेशन फॉर डाइवर्स सोसाइटी आ गया, रिडक्शन फॉर स्टीरियोटाइप और प्रीजस्टिस आ गया। इंपॉर्टेंस देखी जाए तो कल्चर कॉम्पिटेंसीज अगेन हम देखें, एनहांस लर्निंग कल्चर में हम देखें तो डिफरेंट एक्सपोजर और होता है डिफरेंट कल्चर्स का। एनहांस लर्निंग के अंदर इसमें डाइवर्स क्लासरूम क्रिएट कर रहे होता है रेंज ऑफ एक्सपीरियंस आइडियाज़ को। प्रिपरेशन फॉर डाइवर्स सोसाइटी एजुकेशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी को। रिडक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप एंड प्रीजस्टिस एक्सपोजर और होता है डाइवर्सिटी का, लाइक इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं स्टीरियोटाइप और प्रीजस्टिस को। फिर जी फर्दर आपके पास आता है अफर्मिंग डाइवर्सिटी थ्रू आईसीटी। असेसिबिलिटी फीचर लाइक टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर के होते हैं, ये इन्हांस होते हैं, इसमें बच्चे को अलाउ किया जाता है, अवेलेबल किए जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल रिसोर्स ऑफ फॉर डाइवर्स सब्जेक्ट्स, डिफरेंट आपके पास डिजिटल रिसोर्सेज आ रहे होते हैं जिसके अंदर आप डाइवर्स सब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं आईसीटी के अकॉर्डिंग। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ऐप्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गया। फिर एलएमएस आ गया, कोलैबोरेटिव टूल फॉर ग्रुप वर्क आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गया यानी वीआर, कल्चर इन्वर्जन्स के अकॉर्डिंग हो गया, डिजिटल स्टोरी टेलिंग हो गया। इनके सिंपल आपको नाम याद रखने थे। तो ये था जी लेक्चर 15। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंक्लूजन की अगर हम देखें तो आसान अल्फाज में योरसेल्फ, लाइक बीइंग योरसेल्फ इज कॉल्ड इंक्लूजन। जहाँ वो एरिया जहाँ पे आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हो। सेकंड वन इसमें देखें तो फ्रीडम फ्रॉम फियर और एंजाइटी आ गया। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं अनकॉन्शियस बेसिस को। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गया। इसमें हम देखें तो इसमें इंक्लूजन मीन्स आ गया जिसमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गया, सर्टेन एस्पेक्ट्स आ गए। एजुकेशन अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें मुख्तलिफ इंक्लूजन एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते हैं। इंक्लूजन जो होता है उसमें अगर हम देखें तो लेटर स्पिरिट्स आ जाते हैं। इंक्लूजन जो होते हैं हम रोज़मर्रा की बात इसमें कर रहे होते हैं।
आपके सामने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया जिसमें 16 सितंबर 2020 को इसमें इसको पास किया गया था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ITU के हम देखें तो इंटरनेशनल टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनियन होता है। ICT के अगर हम देखें तो इसमें यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी वर्क किया था। हेडक्वार्टर जी इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये फैसिलिटेट कर रहा है आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।